नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान। किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर जो बार बार चीज़ें समझाई जाती है कि आप अगर केला खेती कर रहे हो या कोई भी खेती कर रहे हो तो आपके खेत में कम से कम 5 से 6 ट्रॉली गोबर खाद आपके मेड के ऊपर गिरा हुआ चाहिए, क्योंकि ये अच्छा बायोमास का काम करता है। दूसरा कि आपके रासायनिक खाद को कम से कम 70% तक रिलीज करेगा। इसका एक विस्तृत वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। तो ये अगर आप देखोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है। दूसरी बात कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अभी किसान मित्र जो है, इन्होंने 2 प्लॉट है इनके पास। जैसे ये वाला प्लॉट है, ये टिश्यू कल्चर बनाना लगा हुआ है और ये कंद लगा हुआ है। इसका सेंटर में दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पर है। यहाँ पे करपा सिगाटोका मतलब लगभग मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा तरीके से आया हुआ है, क्योंकि कंद लगा हुआ है। मतलब किसान कंद की थोड़ा सी आगे पीछे शेड्यूल में काम करते हैं। पौधा लगा हुआ है तो 18-20 रुपये दिया हुआ है, कंद में 6-7 रुपये है। लेकिन किसान मित्रों, कंद भी उतना ही उत्पादन देगा अगर आपने उसके तरफ उसी तरह से ध्यान रखा। अभी 2 चीज़ें हैं इसमें कि ये यहाँ से अलग है ना। ये सेंटर है, यहाँ पे आप स्टब एंड आया हुआ है। इधर ये टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स है। यहाँ पे फर्क मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने किसी भी तरह की नाली या छेड़छाड़ नहीं की हुई है, क्योंकि समय नहीं मिला। और पहले शुरुआत जो कि ये रास्ते की तरफ से है, तो यहाँ पे सारी छेड़खानियाँ हैं। बीच में कल्टीवेशन करना, बैल को आलाना, ये मिट्टी लगाना पौधे को, तो इसकी वजह से रूट राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से पौधे की जो स्ट्रेंथ होती है, पौधे में जो भोजन उठाने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है और उसकी वजह से ये समस्या आती है। अभी मुझे बताओ कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर किसी दूसरी कंपनी का पौधा होता और यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी का, मतलब इधर ए कंपनी है और इधर बी कंपनी है, तो सामने वाले बोलते कि देखिए कि अपने इसमें और उनके इसमें क्या फ़र्क है। तो कुछ नहीं है, किसान के प्रैक्टिस का फ़र्क है, जो किसान को बाद में समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था। ठीक, तो यही चीज़ों के लिए कार्यशाला हर किसान के खेत में जाकर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। चलो ठीक है। अभी ये जो वीडियो है ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसान मित्र ने इस क्षेत्र में केला गुरु किट का प्रयोग किया हुआ है कि रूट राइजोस्फीयर, अभी मेरे पास इनका फ़ोन आया था लगभग 10-15 दिन पहले। तो रूट राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गणेश भाई मैं क्या डालूँ। कई किसानों के फ़ोन मतलब ये खुद प्रैक्टिकल है, इनका खुद का दुकान भी है, तो कई तरह के हैं रूट राइजोस्फीयर के लिए। लेकिन केला गुरु किट के ये भी दीवाने हो चुके हैं। इन्होंने केला गुरु किट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट लिया हुआ है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज के 3 दिन पहले यहाँ पे 3 दिन पहले ना भूषण भाई जी गणेश भैया, हाँ, 3 दिन पहले केला गुरु किट का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। थोड़ा सा मैं उनका परिचय करवा देता हूँ। भैया आपका परिचय दीजिए। नमस्ते किसान, मैं भूषण पाटिल, महाराष्ट्र, हम्म, जळगाव डिस्ट्रिक्ट, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव, हम्म, ग्राम खिरोदा। हम्म। यहाँ पे ये जो नौती लगाई हुई है, ये टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स है और पीछे कंद है। लगे दोनों में आपने मुझे बताया कि यार गणेश भाई इसमें करपा सिगाटो का बहुत कम है और उसमें बहुत ज़्यादा है। कम में ज्यादा, एक्चुअल क्या है, बहुत ज़्यादा छेड़खानी भी आपने कंद में ही की हुई है। बिल्कुल। हर बार पौधे के पास से, उसमें बेल वगैरह, हल वगैरह, कल्टीवेटर, जो भी मेहनत है उसमें ज्यादा हुई है। बराबर, इसमें बहुत नहीं के किसान को बराबर। वो समझ में नहीं आता है। आप तुरंत बोल दिया कि यार कंद नहीं लगाना चाहिए भाई, टिश्यू कल्चर ही लगाना चाहिए। तो मैं आपको पहले वहां पे बताने का प्रयास करूंगा कि कोई भी आप खेती कर रहे हो तो खेती को सबसे पहले समझो कि मुझे क्या करना है। जैसे मैंने आपको पहली बार ही बोला था कि यहाँ पे अपने को प्रियदर्शनी प्लॉट्स बनाने हैं, तो हमें बेड पर केला लगाना है। लेकिन बेड तो हुआ ही नहीं, वो अलग कुछ हो गया। लेकिन ठीक है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, हम लोगों ने उस थीम पे जाना चाहिए था। क्योंकि
हमें यहाँ पे किसानों को लाकर जो प्रशिक्षण देना है, जो समझाना है, वो चीजें वहाँ यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ भी हो, आपने केला गुरु किट का प्रयोग करके, भू प्रहरी, भू मित्र का प्रयोग करके, जहाँ पे बोला कि नहीं अभी छेड़खानी, ये इसका फोन आया था आपका मेरे पास कि गणेश भाई मैं इसको खींच लूँ क्या और मट्टी लगा दूँ क्या, मैंने बोला कि नहीं इसको करना नहीं है। आपने बोला मुझे भी वही समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने इसलिए फोन लगाया कि दोनों का क्या कहना है, तो नहीं करना है। अभी मेन बात है कि आपने इसमें 3 दिन पहले क्या फर्टिगेशन दिया और उसका क्या रिजल्ट मिला? अभी मैंने 3 दिन पहले इसको केला गोरी किट के 3 पैकेट छोड़े हैं, और जो 1300 ग्राम के हिसाब से आपने जैसे बोला था उस हिसाब से अपने इसको 300 ग्राम पैकेट छोड़ा है। उसका रिजल्ट अभी आप देख ही रहे, व्हाइट रूट्स। आज मात्र चौथा दिन, चौथे दिन में रूट्स इतना बढ़ गया है कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा अभी कि इसको अभी मतलब और ये कुछ पूरा, छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा दिख पूरा रहा है। सफेद हो गया हम्म। ये ये खोलना नहीं है, लेकिन ऊपर भी दिख रहा है, और यहाँ पे किसी भी तरह का कचरा नहीं है या कुछ नहीं कचरा है, भी नहीं है, ओपन में दिख रहा ऐसा है। भी नहीं है कि कचरे के नीचे रूट्स रहती है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो 1 रुपए का कचरा नहीं है, पूरा बिल्कुल। ये पूरे ड्रिप के ऊपर जितना जहाँ जहाँ केला गुरु छुटा है वहाँ वहाँ एकदम व्हाइट रूट्स काफी संख्या में आ चुकी है। रूट राइजोस्फीयर जबरदस्त है। ये इधर देखो बड़े, ये देखो, अब यहाँ तो कचरा है ही नहीं, और जमीन भी एकदम पाव जैसी हो गई यहाँ है तो ना। कचरा है ही नहीं, एकदम बिल्कुल। रूट देखो यहाँ के कितने आ गए, यहाँ जहाँ इस ड्रिपर था। ये देखो गणेश भाई, ये देखो। ये केला गुरु के साथ में क्या दिया था आपने? और केला गुरु के साइड में कुछ नहीं दिया था, उसके पहले मैंने इसको 13-65 करके एक लिक्विड छोड़ा हुआ था। उसके बाद में ये केला गुरु कुट दिया है। अभी ओके। इसको जैसे अभी रूट अपने को नजर आ ही रहे, तो अभी 48-47 करके एक ग्रेड है वो मेरे पास, वो छोड़ना है। एक्चुअल केले में आपके यहाँ पे अंतरी भी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से नीचे तक। दूसरी बात कि आपने लगभग शुरुआती चरण से केला गुरु किट का प्रयोग किया हुआ है। बराबर, अपन ने रूट बचपन से यूज किया हुआ है। रूट राइजोस्फीयर के लिए ऊपर से टॉप फिलिंग करनी हो उसके लिए, तो उसके रिजल्ट जो है आपको मच बेटर, मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा अच्छा ध्यान है पौधों की तरफ, जो कंद लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा मिसमैच करते हो। हाँ, उसको नीचे से जमीन में छेड़छाड़ करनी हो तो पहले कंद में जाते हो, बाद में पौधे में। लेकिन जो भी न्यूट्रिशन देना है, स्प्रे करना है, या जो भी अर्ली प्रोटेक्शन हो, पहले केले के पौधे में। बराबर। तो उसमें समझ में आया कि अगर प्रिवेंटिवली प्रोटेक्शन अगर हम लोग दोनों भी चीज़ों में करते हैं, तो हमें पौधा क्या और कंद क्या, दोनों में। इसमें एक चीज करना भूल गए गणेश भाई अपन, क्योंकि समय नहीं मिला, बारिश ज्यादा होने की वजह से। इस केला गुरु किट के साथ 2 लिक्विड आता है, जो केला गुरु किट के नाम से ही आता है। वो किट का आपने मुझे पौधा भरने का बोला था, टॉप फिलिंग करने का बोला था, लेकिन मैं बारिश कंटिन्यू 15 से 20 दिन हर एक दिन छोड़ के बारिश होने की वजह से नीचे पैर रखने को भी मतलब पूरा कीचड़ हो गया था, तो नहीं कर पाया। लेकिन अभी इस स्टेज में अभी एक बार कर लेंगे वो, क्योंकि अभी मौसम खुल रहा है। लेकिन ऊपर से वापस आज बारिश अभी का मौसम केला फिर से गुरु हो गया। किट का टॉप फिलिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। टॉप फिलिंग क्या है? किसानों को लगता है कि मैं मेरे खेत में टॉप फिलिंग करता रहूं। टॉप फिलिंग मतलब कि एज अ सामने वाले पौधे को जो रुका हुआ है उसको सेंस देना। बराबर। आप यहाँ पे डालोगे लिक्विडिटी पूरा ऊपर से नीचे तक आएगी, तो ये इसको एक्टिव फॉर्म में करेगी और पौधे को सिम्टम देगी कि नीचे से ये सारे न्यूट्रिशन को हमें अपटेक करना है। एक तरह का ऑक्सिन्स है, मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है। बराबर। अपने इसमें कोई भी व्यक्ति आपको टॉप फिलिंग में कोई भी चीज दे रहा है न्यूट्रिशन के साथ में, तो वो प्लांट का आपका हार्मोन्स है जिसे वो प्रमोट करता है लेंथ खींचने में। अभी मुझे बताइए कि पौधा भोजन लेता कहाँ से है? नीचे से, रूट राइजोस्फीयर से। अगर आपके पास में इतनी रूट है, क्योंकि पूरी फीडर रूट है, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये पूरा फीडर रूट है। अगर यहाँ पे भोजन पड़ा हुआ है और ये अगर उठाकर पौधे को दे रही है, और पौधे के पत्तों में इतना अच्छा ग्रीनरी है,
तो ऊपर से टॉप फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं। नहीं। आप नीचे से ही फर्टिगेशन शेड्यूल दो। बराबर। जहां पौधा चोकिंग है, रुका हुआ है, पौधा चल ही नहीं रहा है, वहां पे टॉप फिलिंग की आवश्यकता है। दूसरा, पहले जब आपने शेड्यूल देखा होगा किसान कार्यशाला का, सीकेपीएल का, तो 35 से 40 दिन के बीच में ऊपर से एक टॉप फिलिंग है। टॉप फिलिंग मीन्स के ऊपर से खाली स्प्रे है, ताकि पौधे को अपना सेंस जाना चाहिए कि भाई तुझे भागते ही रहना है। बराबर। उसके बाद में 50 से 60 दिन के बीच में, उसके बीच में ऊपर से कॉर्नर फिलिंग है, मतलब टॉप फिलिंग है। तो वो भी नॉमिनल है। एक 25 ml की बोतल है, वो 200 लीटर के इसमें डालना है ड्रम में। किसान सोचता है कि इससे होगा क्या, लेकिन जब डालते हो तो आपको समझ में आता होगा कि उससे होता क्या है। पूरा ग्रीनरी आ जाता है, और पौधा एक बार वो लेगा पहले शुरुआती चरण में, तो कंटिन्यूसली भागता रहेगा। मतलब आपको कभी भी पौधा ऐसा रुका हुआ नहीं दिखेगा। तो टॉप फिलिंग कभी भी करते समय ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि कोई भी अवस्था में टॉप फिलिंग नहीं करना है। पहले समझना है, पूछना है, उसके बाद में टॉप फिलिंग देना है। कभी भी पौधे को न्यूट्रिशन जड़ों के माध्यम से ही देना है। ओके, थैंक यू भारत।